इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, भाजपा सरकार के खिलाफ नारेबाजी, अमित शाह को काले झंडे दिखाने की चेतावनी से बड़ी सियासी गर्मी। नमस्कार, इंडिया मीट टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं मंजीत सिंह रावला। रावला मंडी का बारदाना विवाद अब राजनीतिक रण में बदलता नजर आ रहा है। मंडी में चल रहे धरना प्रदर्शन के दौरान भाजपा सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी हुई और सरकार पर रावला मंडी के साथ भेदभाव करने के आरोप लगाए गए। इधर व्यापार मंडल और किसान नेताओं ने आरोप लगाया कि प्रदेश की दूसरी मंडियों को 15% अतिरिक्त बारदाना देने की बात सामने आई, लेकिन रावला मंडी को जरूरत के अनुसार बारदाना उपलब्ध नहीं कराया गया। उनका कहना है कि इससे खरीद व्यवस्था प्रभावित हो रही है और व्यापारियों के साथ साथ मजदूरों पर भी असर पड़ रहा है। वहीं इस धरने में उपखंड अधिकारी घड़साना दीपक चंदन पहुंचे। उन्होंने व्यापारियों और किसान प्रतिनिधियों के साथ वार्ता कर भरोसा दिलाया कि राजस्थान सरकार ने केंद्र सरकार को अतिरिक्त बारदाने की मांग भेज दी है और आदेश मिलते ही व्यवस्था कर दी जाएगी। वार्ता के दौरान कुछ व्यापारी प्रशासन के आश्वासन से सहमत दिखाई दिए और लिखित आश्वासन की बात पर राजी हुए, जबकि कुछ लोगों ने इसे सिर्फ झूठा आश्वासन बताते हुए आंदोलन जारी रखने की बात कही। हालांकि आंदोलन के दौरान किसानों की संख्या अपेक्षाकृत कम दिखाई दी। इस पर एक किसान ने नाम नहीं बताने की शर्त पर बताया कि अधिकांश किसानों की फसल पहले ही मंडी में आ चुकी है और अब मंडी में ज्यादातर व्यापारियों द्वारा खरीदी गई फसल बची हुई है। किसान का कहना है कि व्यापारियों द्वारा पहले ही गेहूं खरीद लिया गया है, इसी कारण बड़ी संख्या में किसान धरना स्थल तक नहीं पहुंचे। ऐसे में धरना स्थल पर ज्यादातर व्यापारी ही नजर आए और आंदोलन को लेकर कई तरह की चर्चाएं भी शुरू हो गईं। उधर भारतीय किसान संघ के नेता प्रमोद गोधारा और व्यापार मंडल ने संयुक्त बयान जारी करते हुए चेतावनी दी कि यदि सोमवार तक अतिरिक्त बारदाना उपलब्ध नहीं कराया गया तो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के बीकानेर खाजूवाला दौरे के दौरान काले झंडे दिखाकर विरोध किया जाएगा। अगर सोमवार शाम तक घोषणा नहीं होती है तो मंगलवार को तहसील के अंदर गेहूं की ढेरियां करेंगे और अमित शाह जी जो गृह मंत्री भारत सरकार के जो आ रहे हैं उनका विरोध किया जाएगा काले झंडे दिखाकर। ये सामूहिक रूप से हमने निर्णय लिया है। सोमवार शाम तक का हम इंतजार करेंगे, मंगलवार से ये कार्यक्रम हमारा है। इस ऐलान के बाद आंदोलन ने पूरी तरह सियासी रूप ले लिया है। इसी वार्ता के बीच व्यापारियों ने उच्च अधिकारियों से संपर्क कर जानकारी दी कि राजस्थान सरकार ने गेहूं खरीद को लेकर केंद्र सरकार को बड़ा प्रस्ताव भेजा है। खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री सुमित गोधारा ने केंद्रीय खाद्य मंत्री प्रहलाद जोशी को पत्र लिखकर गेहूं खरीद का लक्ष्य बढ़ाने की मांग की है। सरकार का कहना है कि इस बार रिकॉर्ड संख्या में किसानों ने पंजीकरण कराया है और सरकारी खरीद केंद्रों पर भारी मात्रा में गेहूं पहुंच रहा है। ऐसे में अतिरिक्त बारदाना और खरीद लक्ष्य बढ़ाना जरूरी हो गया है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या केंद्र सरकार राजस्थान की मांग को मंजूरी देगी। बारदाना तो जो है उसको बढ़ाने के लेकर के इनकी मांग है। पिछली बार जो बारदाना बढ़ाया गया था उसमें जो इनका परसेंटेज था उसको लेकर किसानों का इश्यू है, तो इसमें उच्च अधिकारियों को अवगत करा दिया गया है। 2-3 दिन से लगातार हम अधिकारियों के संपर्क में हैं। किसान भाइयों की हर मांग को ऊपर पहुँचाया जा रहा है, तो मैंने उनको आश्वासन दिया है कि इनकी बात को जरूर सुना जाएगा। क्या इस वार्ता से ये धरना स्थगित करेंगे या अभी धरना चलेगा? अभी बातचीत चल रही है। और क्या रावला मंडी का यह बारदाना विवाद आने वाले दिनों में और बड़ा राजनीतिक आंदोलन बन सकता है? फिलहाल मंडी में किसानों और व्यापारियों के आंदोलन के बीच राजनीति की खुली एंट्री साफ दिखाई देने लगी है और आने वाले दिनों में यह मुद्दा और ज्यादा गर्मा सकता है। सोमवार तक जो एसडीएम साहब ने आश्वासन दिया है बारदाना मिलने का, सोमवार तक उसका हम इंतजार करेंगे। अगर सोमवार शाम तक घोषणा नहीं होती है तो मंगलवार को तहसील के अंदर गेहूं की ढेरियां करेंगे और अमित शाह जी जो गृह मंत्री भारत सरकार के जो आ रहे हैं उनका विरोध किया जाएगा काले झंडे दिखाकर। ये सामूहिक रूप से हमने निर्णय लिया है। सोमवार शाम तक का हम इंतजार करेंगे, मंगलवार से ये कार्यक्रम हमारा है। कोई ठोस आश्वासन नहीं मिला है हमें, सिर्फ बातों से किया गया जो आश्वासन दिया है हमें, लिखित रूप में कोई आश्वासन नहीं मिला है हमें। मजदूर व्यापारी से जो टकराएगा, किसान मजदूर व्यापारी से जो टकराएगा,